क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में y की आकृति दी हुई है और आकृति में संख्याएं लिखी हुई है। हमें पता लगाना है कि यहाँ पर जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और फिर पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है। तो सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 19 है, तो इन दोनों संख्याओं के द्वारा हम ये तीसरी संख्या 4 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो तरीका ये होना चाहिए यहाँ पर कि जो 13 है और ये 19 है, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है ना, तो कितना आता है। 13 और 19 को जोड़ने पर यहाँ पर आएगा 32। तो 32 का संबंध 4 से है। 32 के द्वारा हम 4 को कैसे लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 32 में हमें 8 का भाग देना होगा। तो 32 में जब 8 का भाग दिया जाएगा ना, तो यहाँ पर भागफल 4 ही आएगा। तो तरीका क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर ही 32 आया था ना, तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ, तो 4 को लाने के लिए हमने यहाँ पर 32 में 8 का भाग दिया है। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में लगा देते हैं। तरीका क्या है, यहाँ पर 71 है, यहाँ पर 9 है, इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। 71 और 9 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 80 आएगा ना। तो यहाँ पर लिखी हुई संख्या अब 10 है, तो 10 को प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर भी 8 का ही भाग देना होगा। जैसा कि यहाँ पर 32 योगफल आया था, तो यहाँ पर 4 को प्राप्त करने के लिए 32 में 8 का भाग दिया था ना, तो यहाँ पर भी 10 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो योगफल 80 आया है ना, 80 में 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब हम ये भी पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि पैटर्न तो यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। तो आपको पता है ना करना क्या है, यहाँ पर जो ये 71 और 9 था ना, हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा था तो 80 आ गया था। तो 80 में हमने 8 का भाग दिया, जिससे कि यहाँ पर ये तीसरी संख्या 10 आ गई। यहाँ पर भी यही पैटर्न था। 13 में 19 जोड़ा तो कितना आया, 32, और 32 में भी 8 का भाग देने पर यहाँ पर भागफल 4 आ गया। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगाने जा रहे हैं। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 128 और 32 कितना होता है, 160 होता है ना। भाग तो हमें 8 का ही देना है, तो 8 का अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पर भागफल कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 20 आएगी। और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 20।